लास्ट में फिजिकल टू मेटाफिजिकल मेडिटेशन करेंगे। कर्म और धर्म आमतौर पर ये था जब ये दुनिया शुरू हुई, जिसे हम सतयुगी दुनिया कहते हैं, जो हमारा अनादि स्वरूप है। तो उन दिनों में क्या था, हमारे कर्म में धर्म समान्वित था, जिसका मतलब है हम जो काम करते थे उसमें धर्म था। अब सवाल उठता है धर्म क्या होता है? तो धर्म का मतलब होता है धर्मस्य इति धारणा, जो मेरे धारणा में है, जो मेरे जीवन में है, मूल्यों के रूप में, मूल्य अर्थात गुणों के रूप में, वैल्यूज के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पर सत्यता के रूप में, ईमानदारी के रूप में, प्रामाणिकता के रूप में, अंदर बाहर की सच्चाई सफाई के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में, ये सब मूल्य है, दिव्यता के रूप में। तो जब हम कर्म करते थे उसमें ये सब समान्वित था। आज हर जगह एक सुपरविजन रखना पड़ता है। आप चाहे मॉल में जाओ, फर्स्ट फ्लोर मैनेजर, सेकंड फ्लोर मैनेजर, थर्ड फ्लोर, देन तीनों का एक और मैनेजर, फिर उसके ऊपर एक मैनेजर, ऐसे हर एक के ऊपर नज़र रखनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्लोर वाले लोग हैं, या तो उनकी वो कैपेसिटी कम है, या वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, या उनकी क्षमता इतनी कम है कि उनकी हर काम पे नज़र रखनी पड़ती है। जब आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई तो वो ऐसी नहीं थी, वो कॉम्पिटेंट थी, उसके पास अच्छी क्षमता थी, उसे जो काम सौंपा जाता था वो अच्छे से करती थी। तो जिम्मेदारी का मूल्य उसके जीवन में था, वो बहुत क्लियर थी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेम वे सत्यता, आज अंदर बाहर की सत्यता नहीं है, बोलते कुछ है दिखाते कुछ है। इसीलिए एक स्मार्ट व्यक्ति हर बात को शंका की नज़र से देखता है ताकि मुझे थप्पड़ न मिले, और वो अलर्ट और अवेयर रहता है, किसी पर भी भरोसा नहीं करता है, क्योंकि चारों ओर वो धोखे की कहानियां सुनता है। तो धर्म एक्चुअली क्या है, जो मेरे जीवन में है। धीरे धीरे समय बीतता गया, कर्म और धर्म की डेफिनेशन बदल गई। अब क्या हो गया, धर्म रिचुअल्स के रूप में आ गया, धर्म में कर्म आ गया। एग्जाम्पल, धर्म के नाम पे व्रत करते हैं, धर्म के नाम पे पूजा करते हैं, धर्म के नाम पे सेवा आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं कुछ काम धर्मादा खाते होने चाहिए। जैसे कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो धर्म के नाम पे हो। तो धर्म और कर्म प्रेजेंट सिनेरियो में बिल्कुल अलग हो गया। कोई एक ग्रुप कोई एक स्पेसिफिक रिचुअल्स को फॉलो करता है, उसका एक नाम पड़ गया। आज उस धर्म की डिटेल हम समझेंगे कि एक्चुअल में धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता। हर आत्मा ओरिजिनली सतो प्रधान है। जिस तरह सोना 24 कैरेट प्योर माना जाता है, जो सिक्का है, कॉइन है 1 रुपए का, 16 आना इज इक्वल टू 1 कॉइन, इट इज अ परफेक्ट फिगर। सेम वे जो सोल है वो एक्चुअल में धर्म प्रधान है, उसके जीवन में धर्म है ही। बट जैसे जैसे हम सतयुग से नीचे उतरते गए, एनर्जी डिग्रेड होती गई, और कलयुग के अंत में धर्म के नाम पे कर्म, उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी करप्शन। कहीं अगर धर्म के नाम पे कोई कर्म किया जा रहा है, उसके पीछे भी इंटेंशन है एडवर्टाइज हो हमारी ग्रुप और कंपनी की, उसके पीछे भी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी CSR लगा दिया है, तो दे हैव टू यूज इट। दिल वाली बात खत्म हो गई, समर्पितता वाली बात खत्म हो गई, टैग वाली सारी बातें रह गई। तो एक्चुअल धर्म जो है वो है सत्यता, आनंद, प्रेम, गुण, पवित्रता। वो सब आत्माओं में था, और उस धर्म का सैप्लिंग परमात्मा स्वयं अभी लगा रहे हैं। कोई भी धर्म की आत्मा ब्रह्मा कुमारी में आ सकती है,
कोई भी कास्ट की आत्मा ब्रह्मा कुमारी इसमें आ सकती है, कोई भी स्टेट की आत्मा ब्रह्मा कुमारी इसमें आ सकती है, कोई भी लेवल, मतलब पैसा वाला या गरीब, मेहतर, नहा धो के साफ होके आप इस ज्ञान को सुन सकते हो। गार्डन में तो ऐसे आ गए तो भी चलता है। तो इस ज्ञान को सुनने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए एक्चुअल में शरीर के कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इंसान की सीमित बुद्धि भटक गई, तब परमात्मा आके सत्य धर्म की बात समझाता है, और उस सत्य धर्म की बात को समझाने के लिए एक कल्प वृक्ष के साथ उसको कंपेयर किया गया है। शास्त्रों के अंदर कल्प वृक्ष को इच्छा पूर्ति का पेड़ कहा जाता है, जीनोलॉजिकल ट्री के रूप में उसे याद किया जाता है। तो अभी हम इसकी कुछ हकीकत देखते हैं। ये 5000 साल की साइकिल है, उसमें कौन कौन से धर्म आए और किस बेस पर आए, जो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, इसका जो बीज है वो है परमात्मा। कोई भी पेड़ के जो ताकत है वो किधर होती है? रूट में होती है। तो सेम वे इस पूरा जो मनुष्य सृष्टि का पेड़ है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, उसकी जो ताकत है वो इस सृष्टि के पिता परमात्मा के पास है, और उनके पास सारा ज्ञान है। परमात्मा आके इस पूरे पेड़ का ज्ञान हमें समझाते हैं। तो इस पेड़ का जो वृक्ष है, वो बीज है, वो है परमात्मा। अब परमात्मा ने आके क्या किया? सबसे पहले सैपलिंग लगाई। कौन सी? हर मनुष्य आत्मा को गुण सिखाए, हर मनुष्य आत्मा को अपनी सत्य पहचान याद दिलाई, और अपनी सत्य पहचान याद दिलाते हुए सत्य गुणों की स्मृति दिलाई। और संगम युग पर ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती को निमित्त बनाकर इस एक्टिविटी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे क्या हुआ? काल चक्र आगे बढ़ता गया, और यहाँ पर भगवान ने जो ज्ञान सिखाया, जो समझ दी, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो वही लेकर जाते हैं। एक चीज हम यहाँ पे नोट करेंगे, हमने आज तक सुना है खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। याद रखिए, हम भरतू हाथ आते हैं, भरतू हाथ जाते हैं। यहाँ जो मटेरियल कमाते हैं वो यही छोड़ के जाते हैं। इस शरीर को धारण करने के बाद जो भी चीजें मैं देख सकती हूँ, स्पर्श कर सकती हूँ, उनको मैं छोड़ के जाती हूँ। वो मेरे दैहिक संबंध हो सकते हैं, वो मटेरियल थिंग्स हो सकती है, लेकिन जो इनविजिबल चीज में लेके आई हूँ वो मैं लेके जाऊंगी अकाउंट प्लस या माइनस करके, और वो है कर्म और संस्कार। दिस इज द रीजन एक ही पेरेंट्स के 4 बच्चे डिफरेंट हैं, चारों के संस्कार अलग हैं। दिस इज द रीजन एक बच्चा आता है पेरेंट की प्रोग्रेस से, दूसरा आता है पेरेंट की प्रोग्रेस से, तीसरा आता है कई बार खेदान मैदान भी हो जाता है। हर आत्मा अपनी डेस्टिनी लेके आती है। कोई लेने के लिए आता है, कोई देने के लिए आता है। जैसा आपका प्री बर्थ में उसके साथ संस्कार है। तो अभी हम क्या करते हैं, पूरा क्लियरेंस करते हैं। मार्च है ना, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, क्लियरेंस चलता है। सेम वे काल चक्र में संगम युग क्लियरेंस है। 84 बर्थ में सतयुग और त्रेता युग के कर्म अकर्म है, जिसकी डिटेल में आपको आफ्टर संडे के सेशंस में बताऊंगी कि कैसे कर्म अकर्म, उसको फिलहाल में लिमिट कर देना। लेकिन उसके बाद मेरे कर्म पुण्य और पाप बनते गए। परिणाम था अभी मेरे पास बहुत सारी सीट्स ऐसी है जिसका मुझे बैलेंस करना है। तो अभी मेरे साथ जो रिश्तों के रूप में आते हैं, कई बार रिक्शा वाला, कई बार बाजी वाला, कई बार पति, कई बार पत्नी, कई बार बच्चे, कई बार इन-लॉज, कई बार फ्रेंड्स, कई बार पार्टनर्स, ये सब अभी क्या करते हैं, क्लियरेंस करने मेरे पास आते हैं। और इस क्लियरेंस के बाद अब क्या होगा, एक क्लियरेंस के बाद अब क्या होगा, एक नई शुरुआत होगी। तो अभी हम क्लियर होके
सतयुग की ओर यात्रा करेंगे। और सतयुग के अंदर एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक राज्य है। वहां पे पूरे विश्व में सिर्फ भारत देश है। दिस इज द रीजन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, बर्मा भारत से अलग हुआ, बांग्लादेश भारत से अलग हुआ। भारत माता कहा गया। भारत को क्यों माता कहा गया? भारत ने कभी किसी पे चढ़ाई नहीं की। किसी ने चढ़ाई की तो मुंह तोड़ जवाब दिया, वो चाहे चाइना हो, वो चाहे पाकिस्तान हो। हमने कभी युद्ध नहीं किया किसी पर सामने से, क्योंकि भारत माता है। तो अभी जो समय चल रहा है वो समय है क्लियरेंस का, एट द सेम टाइम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को अपडेट करने का। तो अभी हम हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज को अपडेट कर रहे हैं। जैसे जैसे मुझ आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज अपडेट होती जाएगी, हम सबसे पहले परम धाम जाएंगे। और इस दुनिया का बहुत सुंदर डिस्ट्रक्शन होगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताया जाएगा। तो जब हम सतयुग और त्रेता युग में जाते हैं, उस वक्त हम सबका एक धर्म है और उस धर्म को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और ये है हिंदू धर्म का सत्य नाम। मैक्सिमम हम में से सब ऑफिशियली ऑन पेपर हिंदू धर्म को बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें हु इज योर रिलीजियस फादर, आंसर है आपके पास। कौन आपके धर्म स्थापक पिता है? जाओ क्रिश्चियन के पास, जाओ बुद्धिस्ट के पास, जाओ सिखों के पास, दे हैव क्लियर विजन। हमारे पास क्लियर विजन नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ओरिजिनल हम कौन है। तो ओरिजिनली हमारा जो धर्म, ओरिजिनली जो हमारा धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का लिटरली मीनिंग भी है आदि काल से। आदि मतलब वह शुरुआत से, सनातन जो चल रहा है, एंडलेस। देवी देवता धर्म जो देवी देवताओं के जीवन में था वो धर्म है। फिर जैसे ही हम द्वापर युग में आए, अब नई नई एंट्री स्टार्ट हुई। जैसे कि 2500 साल पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म का एस्टैब्लिश किया। 2250 साल पहले गौतम बुद्ध आए, उन्होंने बुद्ध धर्म का एस्टैब्लिश किया। फिर 1500 साल पहले शंकराचार्य जी आए, जिन्होंने संन्यास धर्म को एस्टैब्लिश किया। जीसस क्राइस्ट भी आए 2000 साल पहले। जीसस क्राइस्ट बैक शायद रहेगा, 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट आए तो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को एस्टैब्लिश किया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जब ये धर्म आए तो इन धर्म पिताओं ने क्या किया, उस वक्त जिसको हम कहेंगे कंटेम्पररी सिनेरियो में जिस वैल्यूज की आवश्यकता थी, उस वैल्यूज के मुताबिक उन्होंने ज्ञान दिया। एग्जाम्पल, जब गौतम बुद्ध आए, आप सबने उनकी स्टोरी थोड़ी बहुत सुनी होगी कि सिद्धार्थ जो है वो एक राजा का बेटा था और उन्होंने एक माता को यंग बेटी की डेथ पर रोते हुए देखा। उनको वैराग आया, उनको आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। द फैक्ट इज व्हाट कि उस वक्त आवश्यकता थी मर्सी की, दया की। उन्होंने स्लोगन दिया मर्सी इज गॉड, गॉड इज मर्सीफुल। दया ही धर्म है। जीसस क्राइस्ट ने कहा प्यार ही धर्म है, ब्रदरहुड भाईचारा ही धर्म है, इंटीग्रिटी एकता ही धर्म है। हर एक ने उस समय की सिनेरियो को देखते हुए उस वैल्यूज को धर्म कहा। गेट इट? किसी ने गॉड इज लव, प्रेम को ही धर्म कहा, प्रेम को ही ईश्वर कहा। तो वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया। हर धर्म किताब में, किसी भी धर्म पुस्तक में, किसी भी धर्म पिता ने ये नहीं सिखाया आप चोरी करो, आप लड़ाई करो, आप एक दूसरे पे हावी हो जाओ, आप एक्सप्लॉइट करो। नेवर। बट व्हाट वी पीपल डू, हमने क्या किया, टीचिंग्स को साइड में रख दिया, टीचर को पकड़ा, ये मेरा गुरु है,
ये मेरा गॉड है, और फिर उसको बढ़ाने की एक लालच में जहां तहां क्रिश्चियन के फादर गए क्रिश्चियनिटी को डेवलप करने, इस्लामिज्म के सूफीज गए उसको डेवलप करने के लिए। हर धर्म के बड़े ने अलग अलग ऐसे प्रीचर्स और प्रोफिट्स तैयार हुए और हर एक को लगा हम अपना प्रचार करें, अपने धर्म की संख्या बढ़ाएं। यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा है कि मोमेडियन अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भारत में एक पत्नी, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी करके 4-4, 5-5 बच्चे कर रहे हैं। वो इस पे नहीं जा रहे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो इस पे जा रहे मोमेडियन की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए सो दैट राइट्स हमारे बढ़ते जाए। तो क्या हुआ, यूनिवर्स को प्यार करना छोड़ दिया और टीचर को पकड़ा, और धर्म के नाम पे फिर क्या होने लगी, लड़ाई। अब ऐसा तो कोई धर्म ने नहीं सिखाया। इतना ही नहीं, धर्म के अंदर भी लड़ाई होने लगी। तो बहुत सारी टाल टालियां आती गई। जैसे आप ले लीजिए क्रिश्चियन, रोमन एंड कैथोलिक। उसी तरह आप जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते, कोई पटेल है एग्जाम्पल, उसमें भी ये पटेल, वो पटेल, वो पटेल, वो पटेल, करवा पटेल, लेवा पटेल, ये पटेल, देवा पटेल, कितना सारा। आप जैनों को ले लो, दिगंबरम, श्वेतांबरम, स्थानकवासी, दारकवास, पता नहीं कितने कितने। हर फिर उसमें भी फिर डिफरेंट, ये भाई बहन, इनकी शादी नहीं हो सकती, इनकी शादी हो सकती है, ये गांव वाले भाई बहन, कितना है। परिणामतः क्या हुआ, जो सोल कॉन्शियस का यूनिवर्सल लव था वो खत्म हो गया और इस लड़ाई के अंदर हम पड़ गए। हालांकि भगवान ने मैसेंजर के रूप में रिलीजियस फादर को भेजा था, वो चाहे जीसस क्राइस्ट था, वो चाहे इब्राहिम था, वो चाहे मोहम्मद पैगंबर थे, वो चाहे शंकराचार्य थे, वो चाहे गौतम बुद्ध थे, वो चाहे गुरु नानक थे। उसके बाद अलग अलग संत आए, संत एकनाथ, हमारे पांडुरंग शास्त्री जी, ऐसे अलग अलग कई मैसेंजर आए। हर एक मकसद क्या था, इस दुनिया के अंदर शांति, प्रेम, एकता को बढ़ाया जाए। सबने मिलकर क्या किया, अपने ग्रुप को बढ़ाने की कोशिश की। परिणामतः क्या हुआ, जो एक्चुअली दुनिया को ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं हुआ। पीस की चैनल बढ़ गई, शांति की चैनल बढ़ गई, ज्ञान सुनाने की चैनल बढ़ गई, कितनी चैनलें बढ़ गई। ज्ञान विकसता गया पर हर घर में लड़ाई बढ़ती ही गई। अंदर भी कंपटीशन, हमारे मंदिर में इतने, हमारे सेंटर में इतने, हमारे सेंटर में इतने। भगवान शिव बाबा कहते कोई संगत नहीं है सबकी। दैट इज व्हाई परमात्मा अपने महावाक्यों में, मुरली में कहते हैं, दिस इज भगवान वाच, अगर बच्चों परमात्मा के अवतरण में निश्चय नहीं बैठता है, अगर ये ज्ञान नहीं जचता है, भक्ति मत छोड़ो। कुछ ना करो उससे अच्छा कुछ तो करो। Get it? कुछ ना करो उससे अच्छा कुछ तो करो। भले कोई जगह आप कनेक्टेड हो, कुछ तो पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन कनेक्टेड होने के बाद अंदरूनी कंपटीशन, ये सब कलयुग के अंत में हो रहा है। तो परिणाम था अभी क्या हो रहा है, पूरा झाड़ सड़ गया है। अब परमात्मा इस सृष्टि का बीज ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके इसकी रियल सैपलिंग लगा रहा है। फिर से नए सत्य धर्म की स्थापना का कार्य चल रहा है। गीता के अंदर भी है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान आते हैं। और ये भगवान को आज गीता के अंदर भी लिखा है, सर्व धर्मानि परित्यज मामेकं शरणं। तुम सब धर्म का त्याग कर, सब धर्म को भूलकर मेरी शरण में आ जाओ। तो देही के सब धर्म को भूलने की बात है, लेकिन उसकी शरण में जाने के लिए उसको ज्ञान तो देना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया और फिर परमात्मा ने पूरा ज्ञान दिया, ये पूरे काल चक्र का, समय का। और अब क्या, चलिए अब क्या हो रहा है, ये पूरा पेड़ विनाश को हो रहा है। अब आप स्लाइड्स पे चले जाओ नीचे,
नीचे नेक्स्ट नेक्स्ट करो। तो अब क्या हो रहा है प्रैक्टिकली कि पूरा जो झाड़ है वो सड़ गया है। अब आप बताइए, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके हाथ गए, उसके पाँव गए, वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है और उसका शरीर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आप क्या चाहेंगे? आपका पति ही है, आपकी पत्नी ही है, आपका बच्चा ही है, कोई भी है, अब आप क्या चाहेंगे? अब इसका दुख नहीं देखा जाता है। इट्स बेटर कि इसको मुक्ति मिले। करेक्ट करेक्ट। ये दुनिया की ये हालत है। जब वो ऊपर से देखे ना, ये दुनिया की ये हालत है। हम खाली नैरो सेंस में देखते, मैं, मेरा परिवार, पर पिता तो सबको देखता है। तो आप इसका डिस्ट्रक्शन शब्द न यूज करके महान परिवर्तन होना निश्चित है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना निश्चित है, इसका परिवर्तन होना निश्चित है और इट विल बी ट्रांसफर्ड। इसको ट्रांसफर होना ही पड़ेगा। कोई तो कारण निमित्त बनेगा। इतनी बड़ी दुनिया 5000 साल से चल रही है, तो रिजुनेशन में कोई तो कारण निमित्त बनेगा। तो देयर आर 3, इसलिए चलेगा, वीडियो चलेगा। फर्स्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में कुदरती आपदाएं आएगी, अलग अलग तरह की, और दुनिया की सफाई करेगी। मैक्सिमम दुनिया की क्लीनिंग में रोल प्ले करेगी नेचुरल कैलेमिटीज। सेकंड, नेक्स्ट एटॉमिक वॉर, ये भी अपना एक रोल प्ले करेगा। आज जैसे अभी युद्ध छिड़ गया यूक्रेन और रूस का, आप सबको तो पता ही है, उससे ज्यादा अपडेट हुआ। ये सब वजह निमित्त तो बनेगी, कोई ना कोई वजह निमित्त बनेगी इसकी क्लीनिंग में। नेक्स्ट, कम्युनल रियॉक्स, ये ग्रह युद्ध है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, क्लियरेंस ऑफ द अकाउंट वो होगा। पानी के नाम पे झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े, जाति के नाम पे झगड़े, ये कितने सारे जो भी युद्ध हो रहे हैं, कोई ना कोई चीज लेने के लिए हो रहा है। तो इन 3 रीति से, नेचुरल कैलेमिटीज, फिर एटॉमिक वॉर और फिर सिविल कम्युनल रियॉक्स, जिसको कहते हैं ग्रह युद्ध, इसके द्वारा ये दुनिया टोटल ट्रांसफॉर्म होगी और उसके बाद एक नई स्वर्गीय दुनिया की स्थापना होगी, जिसको हम सतयुग कहते हैं। इस पेड़ को शास्त्रों के अंदर इच्छा पूर्ति कहा जाता है। तो एग्जैक्टली इच्छा पूर्ति कैसे होती है? तो संगम युग पर अभी इस काल चक्र का बीज पर वो बीज हमारे साथ है और वो बीज ने हमें ये कहा है, भगवानुवाच है। क्या है भगवानुवाच? ये भगवानुवाच है कि तुम मेरी याद में बैठकर, निर्विकारी होकर, निस्वार्थ होकर कोई भी संकल्प करो, सिद्ध हो जाएगा। तो परमात्मा याद की छाया में बैठकर जब कोई भी संकल्प करते हैं जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर प्योरिटी है, तो वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। तो ये है आपका कल्प वृक्ष का छोटा सा ब्रीफिंग। ठीक है, अब हम वो मूवी देखेंगे कैसे इस संस्था की स्थापना के लिए भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा को चुना और कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस संस्था की शुरुआत की, परमात्मा ने अपनी नए कार्य की शुरुआत की। वो अभी हम इस मूवी के द्वारा देखेंगे।
से अलग है। यह यात्रा आपको एक अद्भुत ज्ञानवर्धक अनुभव कराएगी। हालांकि आपकी पहले की सभी यात्राएं इस पृथ्वी तक ही सीमित थी। कुछ एक विशेष व्यक्ति चंद्रमा तक भी गए हैं, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे इस दुनिया की कोई भी सीमा पार नहीं सकती। ये